अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ। आज कुछ सियासतदान ये बयान दे रहे थे कि इलेक्शन कमीशन को ये फैसला करने दें कि वो कब इलेक्शन करवाना चाहता है। अब मसला एक ये भी है कि इलेक्शन कमीशन अगर किसी पार्टी से तल्लक रखता हो और उसके कहने पे वो तो इलेक्शन सारी ज़िंदगी नहीं करवाएगा, और ना ही ये चाहते हैं कि इलेक्शन। और राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को कहा है कि अगर आप हमारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलाएंगे, हमें गिरफ्तार नहीं करेंगे, तो फिर हम इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं, मगर इस चीज़ की गारंटी दी जाए। आज जवेद इकबाल चीमा साहब होंगे मैनचेस्टर से, उनसे पूछेंगे कि क्या वजह कि अपनी दफ़ा इन्हें गारंटी चाहिए, और जब खुद इनकी गवर्नमेंट है तो मुकदमात पर मुकदमात, बंदे गायब, तो किस तरह का इंसाफ है। जी चीमा साहब। जी वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मुबारक साहब, बस मुबारक साहब, अब मैं और आप क्या परेशान हैं, पूरी दुनिया ही परेशान है। पूरी दुनिया में बैठे हुए पाकिस्तानी परेशान है, और दूसरी दुनिया के लोग जो है ना वो हमारा तमाशा देख रहे हैं कि ये इस मुल्क में क्या हो रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा किसी को भी। और हालांकि ये तो सबको पता है, तकरीबन छोटे बच्चे से लेके बड़े तक जिसको भी थोड़ा बहुत शौक है वो ये समझता है कि इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने। इन्होंने सोचा हुआ है कि चीफ जस्टिस नया आ जाएगा, वो जस्टिस का फाइज ईसा का इंतजार कर रहे हैं, उसने अक्टूबर में आ जाना है। तो उसके बाद फिर वो 1 साल के लिए मजीद डिले करेंगे। तो असल मामला इनका क्या है कि ये चाहते हैं कि सारे केस पहले माफ हो चुके हैं हर बंदे के। वो जरदारी के, इनके सारे करप्शन के नैब में उन्होंने तरमीम करके अपने सारे माफ जो है पैसे वो हड़प कर लिए हैं। अब ये चाहते हैं, इनके आगे टारगेट है नवाज शरीफ पर कि मरियम और नवाज शरीफ दोनों जो है ना उनके सारे वो केस खत्म किए जाए और उनको पाक साफ सादिक अमीन डिक्लेयर किया जाए और कहा जाए कि उस वक्त फैसला गलत हुआ था और वो बिल्कुल ठीक है, और उन्हें वापस आके वजीर आजम की कुर्सी पे जो जिसको नवाज शरीफ कहे खुद बैठना चाहे तो बैठ जाए, वरना अपने बेटी को बिठाना चाहे तो बिठा दे। बस वो फाइनल जो है ना उनका एक ही टारगेट रह गया है, वो है नवाज शरीफ। और उसके लिए फैसला कराना है जस्टिस फायज ईसा से, और फायज ईसा का इंतजार करना है। तो उसके लिए उन्होंने डिले करना उनकी जो है ना वो मजबूरी है। ये है असल उनकी मजबूरी कि उसको जो है ना किस तरह वापस ला के और शाबियान ने बजा के टोल बजा के एयरपोर्ट से वसूल करके उसे तो लाना है। तो एक उसके जो है ना वो आवाम के अंदर नंबर बनाना है, और दूसरा उसको तस्ते उठाना। ये है असल में जो है इनका प्लानिंग है। नहीं तो चीमा साहब, ये फिर अदालत इस वक्त क्या कर रही है, क्यों इतना टाइम दे रही है, क्यों इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा और डिले से डिले किया जा रहा है, तारीख पर तारीख दी जा रही है। देखिए ये एक बड़ी अनहोनी बात है, पाकिस्तान के लिए एक शर्म का मुकाम है कि अब चीफ जस्टिस अपनी इज्जत बचा रहा है। उसे पता है इस वक्त कि ये जो सारे गुमाश्ते इकट्ठे हैं, सारे गुमाश्ते हुकूमत में हैं और ये उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि उसको स्टैंड लेना चाहिए और वो स्टैंड लेना चाहता भी था, मगर उसके अलावा दूसरे अदारे भी जो है ना वो भी इन्वॉल्व हो गया, वो भी उसके पास आ गया, वो भी उसके सर पे सवार हो चुके हैं। अब कोई ऐसा अदारा ऐसा बाकी नहीं है पाकिस्तान के अंदर जिसने चीफ जस्टिस को मुतनब्बे ना किया हो, जिसने चीफ जस्टिस को वार्निंग ना दी हो, जिसने चीफ जस्टिस को ये ना कहा हो कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम बस ये जो वो करो जो हम चाहते हैं। तो असल में वो बात आपकी ठीक है कि इमरान खान का रास्ता रोकना है, इमरान खान को रास्ते से हटाना है और फिर इलेक्शन पे जाना है। और फिर जब मुकाबले में हो गई कोई नहीं तो फिर इलेक्शन पे मुकाबले में जाए ना जाए एक ही बात है। फिर इक़्तिदार अपने पास रखेंगे, इलेक्शन में जाएंगे तो उसमें तो कोई बात ही को नहीं। तो मसला क्या है कि पीटीआई को खत्म करना है और इमरान खान को रास्ते से हटाना है और फिर इलेक्शन की तरफ जाना है। क्योंकि अगर इमरान खान के होते हुए
ये ऐसे इलेक्शन में जाते हैं तो प्लेट में रख के इमरान खान को हुकूमत देने वाली बात है, तो ये वह देंगे नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लाकानूनियत इंतहा पे है, फस्तायत इंतहा पे है, फिरौनियत इंतहा पे है, और कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, किसी के साथ जो मर्जी कर दो, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई भी पूछने वाला नहीं। अभी भी इस वक्त की जो कुछ हो रहा है आपके सामने है कि बंदे उठाए जा रहे हैं, है? वो जो स्कोट इंचार्ज वो मन साहब को भी उठा लिया गया है इमरान खान के, और बड़ा नामवर बंदे अली अमीन गन्नापुर जैसे लोगों को भी उठाया हुआ है। और अब तो यानी कि कोई आदमी सोच नहीं सकता कि कोई आदमी कोई बात करेगा। अब तो उनके लिए बड़ा समझ नहीं आ रही कि उनको कौन पसंद है कौन नहीं पसंद है। उनको कोई भी चीज जो है ना वो इस वक्त उनकी जो है ना वो इमरान खान के हक में जो बात जाती है उसको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। कोई अदारा भी, एक अदारा भी पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जो इमरान खान के साथ खड़ा है या इमरान खान की आवाज को जो है ना अब दबाने के लिए कोशिश नहीं कर रहा। सारे के सारे जो है ना एक ही रास्ते पे चले हुए हैं, और दुनिया की पूरी ताकतें जो है ना वो सारे तमाशा देख रहे हैं। उन्हें क्या परवाह है, उन्हें तो पाकिस्तान कमजोर चाहिए, वो हो रहा है, पाकिस्तान का बड़ा चाहिए, पाकिस्तान का बड़ा हो रहा है, तो वो खुश है सारे, ठीक है। उन्हें क्या फर्क पड़ता है इमरान खान को गोली मार दो या इमरान खान को नजर रखो, उन्हें तो पाकिस्तान कमजोर चाहिए। तो वो सारा काम ये खुद कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह खैर से। और ये समझते हैं कि अवाम जो है ना वो इनकी इज्जत करेगी। हाँ, तख्त पे बैठ जाएंगे, हुकूमत करेंगे, तो इज्जत हो ना हो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उनकी इज्जत करूं या ना करूं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें इक़्तिदार चाहिए, वो उन्होंने हासिल करना है और उन्होंने हासिल करके छोड़ना है। वो माफिया है, और माफिया जो है ना वो इतनी स्ट्रांग है कि उसको कोई भी पाकिस्तान का अदारा जो है ना वो नकेल डालने को तैयार नहीं है, बल्कि सारे उसके आगे झुके हुए हैं। ये है सूरत। चीमा साहब, राणा सनाउल्लाह ने कहा कि अव्वल तो इंतखाबात होंगे नहीं, अगर होंगे तो हम उसके नताइज नहीं मानेंगे, और ये समझ से बाहर है कि इनकी जो गवर्नमेंट है वो भी तो अवाम नहीं मान रही, तो ये भी तो बैठे हुए हैं। जब डंडे वाली सरकार साथ हो तो उस काउंसिलिंग जो है ना उसको पूछने वाला कोई ना हो। अब जज भी उनके साथ हो, अदालत भी कोई जो है ना वो कुछ ना करे, तो डंडे वाली सरकार जो है ना जिसने कोई थोड़ा बहुत करना होता है वो खुद ये चाहती है कि ये हो। तो वो सारी बात तो जितनी भी कर रहे हैं, जितना ये नाच रहे हैं, जितने ये नंगे होके शोर मचा रहे हैं, सिर्फ इस बात बोलते के ऊपर कि डंडे वाली सरकार उनके साथ है। असल मामला तो ये है, वरना ये तो एक लम्हे की मार है, यानी एक सेकंड के अंदर ये अपने सारे बयानों हैं वो वापस करा लेने से। असल बात क्या है कि डंडे वाली सरकार जो है ना वो उनके पीछे है, जिस वजह से ये नाच गाना शुरू है और ढोल धमाके शुरू है और बयानबाजी रूज पर है। चीमा साहब जी, अच्छा, डंडे वाली सरकार से याद आया कि आजकल एक सहाफी का बड़ा सोशल मीडिया पे चर्चा हो रहा है कि जो पहले डंडे वाली सरकार के चीफ थे उन्होंने कोई इंडिया के साथ भी ऐसे मुआहदे किए कि कश्मीर का सौदा किया हुआ है और ये बताते नहीं है। देखें मुबारक साहब, इस मुल्क में किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, कोई पूछने वाला नहीं है। वो जो सहाफी है वो भी बगैरत है, उसकी माँ ने उसको बगैरत जना था। अगर वो कह रहा है तो उसको कोई सुनने वाला नहीं है, उसको कोई उठाने वाला नहीं है। वो जो बात कर रहा है वो मुल्क के खिलाफ बात कर रहा है, उसको कोई उठा नहीं रहा, उसको कोई अगवा नहीं कर रहा, उसको कोई टार्चर सेल में नहीं पहुंचा रहा। वो आजाद फिर रहा है और जो मर्जी भोंकता फिरे, यानी अगर उसके ऊपर किसी कोई एक्शन भी नहीं हुआ और ना हो रहा है। ये ऐसे ही है इस मुल्क में। मन लाकानूनियत की इंतहा खुद देख लें। एक आदमी जो छोटी सी बात करे तो उसे उठा लिया जाता है। एक आदमी इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा है, इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा है, इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा है कि जिसके ऊपर वो है ना वो फांसी हो सकती है, सारी उम्र कैद हो सकती है, कोर्ट मार्शल हो सकता है, उसके बहुत सारे कानून लागू होते हैं। मगर कानून हो तो तब है ना। कानून की इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान में है ही नहीं। पाकिस्तान में कानून तो दो तरह के हैं, एक गरीब के लिए एक अमीर के लिए। अमीर के लिए कोई कानून नहीं है, वो आजाद है, वो जो मर्जी करता फिरे। तो असल में सूरत सिर्फ यही है कि सिर्फ एक आदमी इस मुल्क में जो है ना वो जो है ना वो उसका साथ चाहिए
फिर जो मर्जी करो। वो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसका साथ जिसको मिल जाए फिर जो मर्जी पाकिस्तान में करे कोई माफिया, वो पकड़ दकड़ या वो क्या कहते हैं अरबों खरबों खा ले, कोई मसला नहीं है, किसी को कोई पूछने वाला नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं, एक आदमी की पूछना होनी चाहिए, वो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, अंदर वो आदमी जिसके साथ है उसको कोई परवाह नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद चीमा साहब आते हैं। उसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो कीजिए, टिकटॉक पर भी और फेसबुक पर, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि सिर्फ एक ही चैनल है जहां पे सच और हक की बात की जाती है। नहीं पूछा गया, किसी अदालत ने उसको नोटिस नहीं भेजा, किसी अदारे ने भी उसको नोटिस नहीं भेजा, और बस जो मर्जी को करता फिरे, अल्लाह खैर सला। अच्छा चीमा साहब, ये बताइए जो इस वक्त मसला है कि ईद के बाद आप क्या देख रहे हैं कि ये भी शोर पड़ा हुआ है कि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट भी खतरे में है? देखें, सिर्फ एक ही बात है कि अगर चीफ जस्टिस वकला उसके साथ है, अवाम उसके साथ है, पीटीआई उसके साथ है, अगर चीफ जस्टिस स्टैंड ले लेता है तो फिर तो जो है ना वो अनारकी की तरफ जाएगा मुल्क, क्योंकि इन्होंने बात माननी नहीं और लोगों ने फिर सड़कों पे आना है, क्योंकि सारा कंट्रोल तो उनके हाथ में है ना, इलेक्शन करवाना ना करवाना। अगर वो फैसला दे भी देता है तो फिर जो है ना फिर एक इनकलाब आने की राह हमवार हो सकती है। बल्कि मुबारक साहब, मैं तो कहता हूँ कि इमरान खान बहुत बड़ी गलती कर रहा है, बहुत बड़ी गलती कर रहा है। वो रूल ऑफ लॉ के अंदर रह के इस मुल्क को तब्दील करना चाहता है। इस मुल्क के साथ जितना मर्जी रूल ऑफ लॉ के अंदर रह के करो, इस मुल्क के अंदर सिस्टम में तब्दील नहीं होना। इनकलाब इज ओनली सोल्यूशन ऑफ आवर कंट्री। इनकलाब के बगैर इस मुल्क के निजाम नहीं बदलना, इनकलाब के बगैर इस मुल्क की तकदीर नहीं बदलनी, और इनकलाब आएगा सड़कों के ऊपर और श्रीलंका से बदतर हालात होंगे तो तब जाके ये लातों के भूत बात मानेंगे। ये बातों से मानने वाले नहीं है, ये बहुत बड़ी माफिया है, और जब तक लोग सड़कों पे नहीं निकलेंगे, इस मुल्क में एहतजाज नहीं करेंगे, उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, वो है आखिरी आखिरी आखिरी, और वो था चीफ जस्टिस। अब ये जो डायलॉग की तरफ जा रहे हैं इमरान खान, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इससे चीफ जस्टिस को भी प्ली मिल जाएगी और वो भी इसमें प्ली ले लेगा कि अगर आप मुज़ाकरात कर रहे हैं तो ठीक है, फिर मैं भी वो 2-4 महीने आगे करके इनका काम खत्म कर दूं। हालांकि अगर इस वक्त पंजाब में कंप्रोमाइज कर गया, अगर पंजाब के इलेक्शन के ऊपर इमरान खान कंप्रोमाइज कर गया तो इमरान खान की सियासत खत्म हो गई, क्योंकि इन्होंने फिर इलेक्शन नहीं करवाने। जितनी मर्जी मुज़ाकरात पे आप डेड कर लें, साइन करवा लें, इनसे जो मर्जी करवा लें, इलेक्शन नहीं होंगे नहीं होंगे नहीं होंगे। अगर आज नहीं हुए तो फिर कभी नहीं होंगे, क्योंकि फिर वो उस वक्त होंगे जब नवाज शरीफ के सारे केस माफ होंगे, नवाज शरीफ सादक अमीन डिक्लेयर किया जाएगा, वो जो नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आया था वो वापस लिया जाएगा, फिर इलेक्शन होंगे। अदरवाइज इलेक्शन इस मुल्क में नहीं होंगे। और इस वक्त इमरान खान बहुत बड़ी गलती कर रहा है। अगर पंजाब के इलेक्शन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर गया तो इमरान खान का बेड़ा गर्क, और हमारा भी बेड़ा गर्क, और पूरी कौम का बेड़ा गर्क, और पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क। फिर ये जो मर्जी पाकिस्तान में करें, नाच गाएं, ये पाकिस्तान फिर उनका है। फिर तीसरी कुव्वत कोई ऐसी पाकिस्तान में नहीं है जो इमरान खान की तरह उठेगी या इमरान खान के पीछे लीडर के पीछे वो लोग निकलेंगे। एक ही लीडर था इमरान खान, और वो अब बहुत बड़ी गलती कर रहा है इनसे डायलॉग करने की। डायलॉग नहीं करने थे जब तक पंजाब के इलेक्शन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं, इसका फैसला जब तक चीफ जस्टिस नहीं कर लेता, अल्लाह खैर सला। अब उनको अगर गैर ही है डायलॉग में तो उनको वॉकआउट कर देना चाहिए हर हालत में, कि इनको साथ इन्होंने जो भी वादा करना है वादे पे पूरा नहीं उतरना, और फिर उनका काम सीधा साधा है। बहुत बड़ा डाज दिया उन्होंने। डायलॉग के मामले में इमरान खान को डाज हो गया है, इमरान खान के साथ फ्रॉड हो गया है। और अगर ये डायलॉग की तरफ जाते हैं तो चीफ जस्टिस जो है ना फैसला तब्दील कर लेगा, और चीफ जस्टिस फैसला तब्दील करेगा तो खत्म हो गया इमरान खान की सियासत, और हमारी सोच सारी खत्म हो गई और इनकलाब का पट्टा पै गया। बहुत शुक्रिया। हर हालत में चीफ जस्टिस फैसला दे ये पंजाब के इलेक्शन का, फिर जाके ये माने ना माने फिर काम बन सकता है, क्योंकि फिर अवाम और वकला एहतजाज करें, सड़कों पे आएंगे, फिर काम बनेगा। जब तक अवाम सड़कों पे नहीं आएगी, जब तक कुत्ता कुत्ता हाय हाय नहीं होगा, जब तक इनके खिलाफ जो है ना नाराबाजी नहीं होगी, जब तक जलाओ गिराओ नहीं होगा,
इस मुल्क के अंदर ये सीधे नहीं होंगे, ना सही तरह इलेक्शन होगा, ना उसकी डेट होगी, ना अदारे हरकत में आएंगे। अदारे उस वक्त हरकत में आएंगे जब उनकी अपने जो है ना दीवारें कमजोर होती नजर आएंगी कि अब हमारी दीवारें गिरने वाली है। उस वक्त तक कुछ नहीं बदलना, कुछ नहीं बदलना, जो मर्जी कर ले। और ये डायलॉग नहीं इनके साथ करने चाहिए थे, क्योंकि ये बहुत खतरनाक गिरोह है। ये टीडीएम का गिरोह बहुत खतरनाक है, बहुत बड़ी माफिया है। चले, बहुत शुक्रिया चीमा साहब, बहुत थैंक यू। नाज़रीन, एक तरफ कहा जाता है कि अवाम ताकत का सरचश्मा है, दूसरी तरफ ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मीडिया पे पाबंदी लगाई जा रही है, सोशल मीडिया पे जो चैनल चल रहे हैं उनको भी डिस्टर्ब किया जा रहा है, और गवर्नमेंट चाहती है कि सिर्फ झूठ बोला जाए। जो लोग इस वक्त सोशल मीडिया पे सच बोलते हैं और जो सोशल मीडिया चला रही हैं कंपनियां पीछे से, उन्हें भी ये ख्याल करना चाहिए कि सच का साथ दें। ये नहीं कि अगर आप देख रहे हैं कोई मुल्क कह रहा है कि जनाब इस तरह की किसी ने बात की तो उसका चैनल बंद कर दें, उस पर पाबंदी लगा दें, ये मुनासिब नहीं। पूरी तहकीक होनी चाहिए, पूरे अच्छे तरीके से हर प्रोग्राम सुनने के बाद आप फैसला करें कि अवाम क्या चाहती है और क्या ये जो मीडिया में बातें चल रही है सच पर। यूरोप से सीखें कि यूरोप में जो कुछ भी है लोगों के हकूक़ का ख्याल रखा जाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।